Good afternoon, children. Today we are going to discuss the back exercise of chapter 9, Matter and Materials in EVS. We have already done with the chapter, isn't it? So let's start with the back exercises, children. Please hold a pencil before I start discussing the back exercises. So let's start with the first one, children. Take the correct option. Number 1. अ बलून इज मेड ऑफ बलून जो है वो किस चीज से बना हुआ है ऑप्शन 1 इज प्लास्टिक बी इज रबर सी इज वुड एंड डी इज मेटल सो बलून जो है वो किस चीज से बना हुआ होता है इट इज मेड अप ऑफ रबर चिल्ड्रन टिक मार्क ऑप्शन बी नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लस्ट्रस इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होता है ओके नाउ फर्स्ट इज गोल्ड बी इज डायमंड सी इज सिल्वर एंड डी इज ब्रास लस्ट्रस मीन्स चमकदार रहता है चिकना होता है ओके फर्स्ट इज गोल्ड डायमंड सिल्वर एंड ब्रास so the correct answer will be option D, that is brass children. Now question number 3. Which of the following has neither a fixed shape nor a fixed volume? कौन सा ऐसा चीज है जिसका ना ही कोई एक फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ऑप्शंस आर ए इज क्ले बी इज मिल्क सी इज एयर एंड डी इज ब्रिक चिल्ड्रन क्ले का भी शेप होता है वॉल्यूम भी होता है मिल्क का भी होता है वॉल्यूम एयर चिल्ड्रन एंड इवन ब्रिक का भी शेप एंड वॉल्यूम होता है बट एयर जो होता है ना उसका कोई भी पर्टिकुलर एक शेप नहीं होता है नीदर इट हैज़ एनी फिक्स्ड वॉल्यूम सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन दैट इज एयर नाउ नंबर 4 अ गैस कैन बी चेंज्ड इनटू अ लिक्विड बाय गैस को लिक्विड में जो हम चेंज करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है ए इज मेल्टिंग बी इज इवापोरेशन C is condensation and D is freezing. So, see, गैस को किस में चेंज कर रहे हैं लिक्विड में जो चेंज कर रहे हैं that particular process is known as condensation children. That is option C. Now number 5. Which of the following is an insoluble substance? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो insoluble substance insoluble means जो घुलता नहीं है मिक्स नहीं होता है ओके Option A is chalk, B is sugar, C is salt and D is turmeric. जब आप वाटर में मिक्स करोगे ना चॉक को शुगर को सॉल्ट को टर्मरिक को तो आप देखोगे इनमें से कौन सा ऐसा है जो सॉल्युबल नहीं है दैट इज इनसॉल्युबल टर्मरिक भी हो जाता है सॉल्ट भी हो जाता है शुगर भी होता है बट चिल्ड्रन चॉक is an insoluble substance. That is, answer will be option A, chalk. Now let's move on to B1. Question number B children. B क्या है? True and false है. Either true or false होगा आपका और answer. Number 1. An object is always made of one material only. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक मटेरियल से बना हुआ होता है Is it so? No, it is false. ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ही मटेरियल का बना हुआ हो प्लास्टिक भी रहता है कभी कभी प्लास्टिक के साथ वुड भी यूज़ होता है यू माइट हैव सीन और रबर का भी यूज़ हो जाता है कभी कभी आपने देखा होगा सो स्टेटमेंट विल बी व्हाट चिल्ड्रन फॉल्स नाउ क्वेश्चन नंबर 2 two or more molecules join together to form an atom. टू या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है एटम नो चिल्ड्रन एटम डज नॉट फॉर्म सो स्टेटमेंट विल बी अगेन फॉल्स नाउ नंबर 3 द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द हाईएस्ट इन गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है किसमें गैसेस में यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट so answer will be true number 4 boiling is the best method of killing germs in water
वाटर में से जर्म्स को किल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? वाटर को आप बॉयल करो, यूज बॉइलिंग। सो उससे क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स या फिर जो भी जर्म्स उसमें रहते हैं ना वाटर में, वो सारे डाई हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। सो आंसर इज ट्रू। स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। नाउ नंबर 5, a substance that dissolves in a liquid is called a solvent. लिक्विड में जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, मीन्स ट्रू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर सी, दैट इज फिल इन ईच ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड। टू वर्ड्स हमें, टू ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से कोई एक जो है वो करेक्ट वन है। तो आपको क्या करना है, उनमें से जो राइट है उसको टिक करना है एंड इवन यू आर नीडेड टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में आप वो करेक्ट ऑप्शन को लिखोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। इन डैश मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट। किस चीज में मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट करता है? ऑप्शंस आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो करेक्ट आंसर विल बी चिल्ड्रन सॉलिड्स। सो आप सॉलिड्स को टिक करो एंड इवन ब्लैंक में आप सॉलिड्स लिखोगे। ओके, नंबर 2, हीट डैश द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट मॉलिक्यूल्स के स्पीड को क्या करता है? ऑप्शंस आर इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस। तो क्या करता है हीट करने पर? मॉलिक्यूल्स के स्पीड को क्या हो जाता है? इट इंक्रीजेस चिल्ड्रन। करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीज। ओके, इंक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ लिक्विड कैन चेंज इनटू अ गैस थ्रू डैश। कोई भी लिक्विड जो है ना गैस में जो चेंज होता है, थ्रू थ्रू लिक्विड गैस में जो चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस प्रोवाइडेड आर कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन। ओके, सो आंसर विल बी इवापोरेशन। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ नंबर 4, the solute does not usually affect the dash of the solvent. सॉल्यूट जो है यूजुअली किस चीज, सॉल्वेंट का किस चीज पर इफेक्ट नहीं करता है? ऑप्शंस प्रोवाइडेड आर वेट और वॉल्यूम। करेक्ट आंसर विल बी चिल्ड्रन वॉल्यूम। जो सॉल्यूट होता है वो किसी भी सॉल्वेंट के वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता है। नाउ नंबर 5, इन डैश लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। किस चीज में या फिर किस पर्टिकुलर प्रोसेस में यू कैन से चिल्ड्रन लार्ज, बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होता है ना वो नीचे में बैठ जाता है, सेटल्स डाउन। इट इज सेडिमेंटेशन। ओके, ऑप्शंस क्या क्या है? डिकैंटेशन और सेडिमेंटेशन। आंसर विल बी सेडिमेंटेशन। क्लियर? प्लीज लुक और बी केयरफुल विथ योर स्पेलिंग्स चिल्ड्रन। स्पेलिंग्स पर अच्छे से ध्यान देना। वाइल राइटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिएगा। नहीं तो आप क्या करते हो पता है, जब स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो ना यू लर्न द रॉन्ग स्पेलिंग्स एंड यू commit mistakes on your examination paper also. So be careful children. Okay, now let's move on to the next one, that is answer in one or two words only. Number 1, from what material is a newspaper made? न्यूज़पेपर किस मटेरियल से बना हुआ होता है? इट इज मेड विथ पेपर चिल्ड्रन। स्पेलिंग ऑफ पेपर PAPER, पेपर। नंबर 2, नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मैटर इज मेड ऑफ। उस स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल को क्या कहते हैं जिससे मैटर बना हुआ है? इट इज नोन एज एटम। ATOM, एटम। नाउ नंबर 3, by what process can we change a solid into a liquid? किस प्रोसेस के हेल्प से हम लोग किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। MELTING, melting children. Now number 4, what is the mixture of a solute and a solvent called? एक ऐसा मिक्सचर जो कि सॉल्यूट भी है उसमें और सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। SOLUTION, सॉल्यूशन। नंबर 5, नेम अ केमिकल यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर।
एक केमिकल का नाम बताना है जिससे कि हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली. करेक्ट आंसर विल बी chlorine, children. CHLORINE. Chlorine. Clear? Now let's have a recap once more, children. Be quick. Take the correct option. Number 1, answer will be B. Number 2, answer will be D. Number 3, answer will be C. Number 4th, answer will be again C. Number 5th, answer will be A. Now, true or false, children. Number 1, answer will be false. Number 2, answer will be again false. Number 3rd, answer will be true. Number 4th, answer will be again true. Number 5th, again true. Okay. Now fill in each blank choosing the correct word. Number 1, answer will be solids. Number 2, answer will be increases. Number 3rd, answer will be evaporation. Number 4th, answer will be volume. Number 5th, answer will be sedimentation. Now answer in one word. Number 1, paper. Number 2, atom. Number 3rd, melting. Number 4th, solution. And number 5th is chlorine. Now what you people are required to do? You people are required to fill in the back exercise of the chapter which I have discussed right now. Thank you.